नमस्कार दोस्तों, BHU LLB 2015 का आज हम सॉल्व पेपर देखेंगे। जहाँ से क्वेश्चन तकरीबन रिपीट होते हैं। अगर 4-5 साल के पेपर आप लगा लेंगे, 15-20 क्वेश्चन रिपीट हो जाने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। डायनासोर है रेंगने वाला जीव। लाफिंग गैस नाइट्रिक ऑक्साइड। बुखार में हृदय की गति तेज हो जाती है। भारत में प्रथम बोलती फिल्म आला मारा। भारत के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत एक्साइज ड्यूटी। भारत में किस नगर में प्रथम विधि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ? बेंगलोर में 1887 ईस्वी में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गैगरिन। भारत में प्रति वर्ष विधि दिवस 26 नवंबर। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह का कुल एरिया 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हेले कॉमेट कितने साल में एक बार दिखाई देता है? 76 साल। ब्लैक होल क्या है? गंभीर गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण सिकुड़ा हुआ एक तारा है। पृथ्वी के गर्भ में प्रतिशत के हिसाब से मास में सबसे ज़्यादा तादाद में क्या होता है? ऑक्सीजन। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किसने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया? CR दास ने। विधि शिक्षा निदेशालय का कौन प्रथम निदेशक था? VV कुटिन्नो जो है प्रथम निदेशक थे। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट किस वर्ष में बना? 1956 में। प्रतिभूति बाजार में IPO से क्या तात्पर्य है? IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। 2 राष्ट्रों के सिद्धांत किसने दिया? जिन्ना। भारत पाकिस्तान बना तो वहाँ से 2 राष्ट्र का सिद्धांत आया, MK जिन्ना ने दिया। भारत किस दिन संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य? 26 जनवरी 1950 में। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपालों को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, क्योंकि वहाँ धारा 370 है, इसलिए राष्ट्रपति वहाँ राज्यपाल को नियुक्त करता है। राजस्व प्राप्त करने के लिए लगाए गए अस्थायी कर को क्या कहते हैं? सेस जो है अस्थायी कर है। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? मछली से। भोपाल आपदा किस गैस के कारण हुई? भोपाल आपदा MIO के कारण हुई थी, गैस है। ठीक है। शिराएँ खून को ले जाती हैं हृदय की ओर। एक बार जब घाव पर खून का थक्का बन जाता है तो नुकसानदायक बैक्टीरिया को खून में जाने से कौन रोकता है? एस्केप फॉर्मेशन। 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार। ब्लड प्रेशर नापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले यंत्र का क्या नाम है? स्पाइरोमीटर। DNA डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। शरीर का वजन होता है इक्वेटर पर सबसे कम। शरीर का वजन इक्वेटर पर सबसे कम। प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशीरियत रोग होता है। ऑक्सीफिकेशन का परीक्षण किसके लिए होता है? उम्र के लिए। एक डॉक्टर अपने रोगी के साथ क्या संबंध होता है? वैश्विक। एक डॉक्टर का अपने रोगी के साथ वैश्विक संबंध होता है। भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर कॉर्नेलियो शेरावजी भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर। किस राज्य में भारत ने सर्वप्रथम प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की? पश्चिम बंगाल। प्रशासनिक अधिकरण पश्चिम बंगाल। चैटल से आप क्या समझते हैं? गाय। चैटल से आप क्या समझते हैं? गाय स्वयं में ही। स्पो फैक्टो से तात्पर्य उस तथ्य के कारण। केंद्रीय सतर्कता आयोग को कब संवैधानिक दर्जा दिया गया? 25 अगस्त 1998। 25 अगस्त 1998 को स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपत्ति में शामिल नहीं है? बौद्धिक व्यक्ति की संपत्ति। देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट किया 2014 में। निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक संपत्ति नहीं है? बौद्धिक व्यक्ति की संपत्ति बौद्धिक संपत्ति में शामिल नहीं है। किस न्यायालय ने देश में प्रथम ग्रीन बेंच? कलकत्ता। प्रथम ग्रीन बेंच कलकत्ता। प्रथम ग्रीन बेंच किसने स्थापित की थी? कलकत्ता ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमानत का शाब्दिक अर्थ है श्योरिटी। जमानत का शाब्दिक अर्थ श्योरिटी। कौन भारत में जेल विधि शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है? न्यायाधीश VR कृष्ण अय्यर। न्यायाधीश VR कृष्ण अय्यर जेल विधि शास्त्र के पिता के रूप में। ई न्यायालय परियोजना 2007। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ई न्यायालय परियोजना किस वर्ष लॉन्च हुई? 2007। भारतीय संविधान में
किसको आपराधिक अभियोजन से छूट के लिए प्रावधान नहीं है? कई इसमें विकल्प दिए होंगे, किसी को नहीं है, मतलब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति कह के 4 ऑप्शन दिए थे, और तो किसी को छूट नहीं है आपराधिक अभियोजन के लिए। ठीक है। जस्टिस फॉर द कॉमन मैन, हाँ, जस्टिस फॉर द कॉमन मैन के लेखक MC सीतलवाड़। जस्टिस फॉर द कॉमन मैन के लेखक MC सीतलवाड़। लीगली स्पीकिंग के लेखक जस्टिस VR कृष्णा अय्यर। अपराध के अवशोषण में उपयोग में ली जाने वाली चिकित्सीय विज्ञान को क्या कहते हैं? भेजकी विज्ञान, मतलब फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस कोई अपराध होता है, वहाँ फॉरेंसिक टीम आती है, तो अपराध के अवशोषण में कौन सा लिया जाता है? भेजकी विज्ञान, मतलब फॉरेंसिक साइंस। किसके द्वारा शब्द कॉलेजियम का प्रथम बार उपयोग किया गया? जस्टिस भगवती, PN भगवती थे, उन्होंने पहली बार कॉलेजियम शब्द का उपयोग किया था। थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक जॉन रॉल्स। थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स। अनुसूचित जाति के प्रथम न्यायाधीश कौन है जिसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में एलिवेट किया गया? ए वरदराजन। ठीक है। किशोर न्याय केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अधिनियम 2000 कब प्रभाव में आया? 1/4/2001 को। 1 अप्रैल 2001 को ये प्रभाव में आया। एक व्यक्ति जो न्यायालय में और अन्य प्राधिकारियों के समक्ष अवैधानिक रूप से प्रैक्टिस करता है, उसकी सज़ा क्या होगी? 6 महीने। उबी जस इबी रेडियम उक्ति का अर्थ। ये युक्ति देखिए 5-6 युक्तियाँ हैं जो तकरीबन 1-2 हर साल पेपर में आती हैं, तो वो क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे अगले पेपर में। उबी जस इज हर दोष के लिए उपचार, इसका अर्थ होता है किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में विधि विरुद्ध प्रवेश को का कृत्य कहलाता है? अतिचार। अतिचार मतलब किसी अन्य व्यक्ति के संपत्ति में विधि विरुद्ध प्रवेश। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया अधिनियम 1986 किसके द्वारा पारित किया गया? कर्नाटक सरकार। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किसके द्वारा लागू किए गए? सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के द्वारा। लोकहित की अवधारणा का अभ्युदय कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका। लोकहित की अवधारणा का अभ्युदय संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की अस्थायी खंडपीठ पणजी में है? मुंबई। कई सारी अदालतें हैं जिनकी अस्थायी खंडपीठ होती हैं, इसका मैं वीडियो एक अलग से बना के दूंगा आपको। मुंबई। भारत में मुख्य सूचना आयोग की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का प्रभाव में IPC जो है 1 अप्रैल 1974 को प्रभाव में आई। IPC मतलब दंड प्रक्रिया संहिता 1 अप्रैल 1974 को। भारत के संविधान के अनुच्छेद में शब्द मजिस्ट्रेट का उपयोग किया गया है। अनुच्छेद 22 में शब्द मजिस्ट्रेट का उपयोग किया है। व्यापारण में अवयस की सहमति पूर्ण रूप से अतात्विक है। चोरी का अपराध किससे संबंधित है? सिर्फ चल संपत्ति से। मूवेबल प्रॉपर्टी, सिर्फ चोरी का अपराध किससे संबंधित है? सिर्फ चल संपत्ति से। वो संपत्तियां जो चल, जैसे अब जमीन, घर तो कोई चोरी कर नहीं सकता है, तो चल संपत्ति, सोना, गहना, गाय, ये सब चल संपत्तियों में आती हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो चोरी का अपराध सिर्फ चल संपत्तियों से। होमोसाइड का शाब्दिक अर्थ एक मानव द्वारा दूसरे मानव को मारना, होमोसाइड। जब एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है वो बन जाता है प्रॉमिस। एक निष्पादित प्रतिफल है सकारात्मक वचन के जवाब में किया गया कृत्य। सकारात्मक वचन के जवाब में किया गया कृत्य। जब एक ऑफर आम जनता के लिए दिया जाता है तो वो ऑफर कहलाता है जनरल ऑफर। भारतीय संविदा अधिनियम कब पारित हुआ? 1872। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविदा अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। स्वतंत्रता के बाद भारत का उच्चतम न्यायालय किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1950 में स्वतंत्रता न्यायालय जो है भारत का न्यायालय, उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया 1950 में।
आशय की जानकारी का प्रश्न, तथ्य का प्रश्न। निम्न में कौन वैकल्पिक विवाद निपटारा का भाग नहीं है? वाद। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध मानव शरीर से संबंधित नहीं है? देशद्रोह। देशद्रोह है मानव शरीर से संबंधित अपराध नहीं है। विधि की अपहरण जिसमें साक्ष्य द्वारा पार पाया जाता है कहलाता है खंडनी उपधारणा। चेक का अनादरण को किस वर्ष में अपराध बनाया गया? 1989 में चेक का अनादरण जो है अपराध बनाया गया 1989 को। भारतीय संविधान है संघात्मक सदृश। भारतीय संविधान का कौन सा भाग उसके निर्माताओं के मस्तिष्क और विचारों को परिलक्षित करता है? प्रस्तावना। भारतीय संविधान का कौन सा भाग उसके निर्माताओं के मस्तिष्कों और विचारों को परिलक्षित करता है? प्रस्तावना। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और फ्रेटर्निटी का विचार कहाँ से प्रेरित? सांस्कृतिक क्रांति से प्रेरित होकर ये लिया गया है। मूल अधिकार किसके विरुद्ध है? राज्य के विरुद्ध। मूल अधिकार किसके विरुद्ध है? राज्य के विरुद्ध। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार किसमें उपलब्ध हैं? धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 अनुच्छेद। यहाँ से क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धार्मिक स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, तो धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। जैसे 6 मूल अधिकार हैं: समानता का स्वतंत्रता, शोषण, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और संवैधानिक उपचारों की। तो ये 6 मूल अधिकार 7 थे पहले, लेकिन अभी 6 हो गए हैं। संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया। तो ये स्वतंत्र जो हमारे 6 मूल अधिकार हैं, इसको आप याद करिएगा। इसके वीडियो अलग से दे दिए जाएंगे। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद 79, संसद का जो है 79, राज्यसभा सी, लोकसभा 81। ठीक है, तो संसद के गठन से संबंधित 79। लोकसभा में स्पीकर का वोट, कास्टिंग वोट। लोकसभा में स्पीकर का वोट जो होता है कास्टिंग वोट होता है। जब वोट बराबर हो जाते हैं दोनों पक्षों में, जब दोनों पक्षों को बराबर वोट होते हैं, उस समय लोकसभा का जो स्पीकर वो अपना वोट देता है। ऐसे वोट नहीं देता है। राज्यसभा में अधिकतम सीटें 250। राज्यसभा में अधिकतम सीटें 250। राज्य जहां 2 स्तरीय विधायिका है वहीं ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? विधान परिषद। भारतीय संविधान की कौन सी सूची पंचायतों से संबंधित है? 11। सूची से क्वेश्चन आते हैं तो 11वीं सूची पंचायत से संबंधित है, जिसमें 29 विषय हैं। और जो 12वीं सूची है वो नगर पालिका से है, तो उसमें 18 विषय हैं। और इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसे जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। यूपीएससी की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? राष्ट्रपति। यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है उसको भी राष्ट्रपति बनाता है, उसकी नियुक्ति करता है। तो यूपीएससी का वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? राष्ट्रपति को। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषाएं। भारतीय सेवाएं किस अनुच्छेद में आती हैं? 312। भारतीय सेवाएं 312। लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? 1 घंटा। जो शून्यकाल है वो भारत की देन है। ठीक है, जो शून्यकाल है वो भारत की देन है और ये 1 घंटा का होता है। ग्राम स्वराज शब्द किसने दिया? महात्मा गांधी। महिला आरक्षण बिल प्रथम बार संसद में किस वर्ष प्रस्तुत? 1996 में महिला आरक्षण बिल। पृथ्वी पर्स को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 26वें। पृथ्वी पर्स 26वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त किया गया। विधायिका के विधायन की शक्ति किसके अधीन है? मूल अधिकार। निम्नलिखित में कौन सा उच्चतम न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? उच्चतम व उच्च न्यायालय जो दोनों होते हैं उसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। उच्चतम व उच्च न्यायालय दोनों को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। 9वीं अनुसूची में इनके संविधान में शामिल करते समय कितने आइटम थे? 8। 9वीं अनुसूची में 8 आइटम थे। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, मूल अधिकार। क्या उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय से बाध्य है? नहीं। राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा से स्वतः सस्पेंड हो जाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार जो है राष्ट्रीय आपातकालीन में अपने आप खत्म हो जाते हैं।